बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 है बुक 1 का। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स तमाम अपनी बुक्स सामने रखेंगे ताकि हम चैप्टर को जब ट्रांसलेट करें तो हमें उसकी अच्छी तरह समझ आए। जो जो पॉइंट्स हों, जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हों, उनको भी आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। चैप्टर 14 हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ओवरकोट है, इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो बेटा साहब अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे ताकि हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ओवरकोट गुलाम अब्बास ने लिखा है, राइटर इसके गुलाम अब्बास हैं। उर्दू की आप लोगों की बुक में भी ये चैप्टर है, वहाँ आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को इसकी समझ आएगी। बट यहाँ भी हम इंशाल्लाह इसको इंग्लिश चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, इंग्लिश के सिलेबस में भी मौजूद है, तो इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे। ओवरकोट जी। वन इवनिंग इन जनवरी, जनवरी की एक शाम। वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड कहते हैं वेल ड्रेस्ड। ग्रूम वैसे दूल्हे को कहते हैं, दूल्हों का लिबास जैसे अच्छा होता है, अच्छा खुशपोश लिबास पहना होता है, तो यहाँ भी ग्रूम्ड जो है वो हम लिखेंगे वेल ग्रूम्ड मीन्स वेल ड्रेस्ड, DRESSED। तो ये सिनोनिम आप लिख सकते हैं वेल ड्रेस्ड। जनवरी की एक शाम एक खुशपोश यंग मैन, नौजवान आदमी, हैविंग वॉकड अप डेविस रोड टू मॉल, वो डेविस रोड से मॉल की तरफ मुड़ा, टर्न टू चेरिंग क्रॉस, और चेरिंग क्रॉस का रुख किया। जनवरी की एक शाम एक खुशपोश नौजवान आदमी वॉकड, चलता हुआ डेविस रोड से मॉल की तरफ मुड़ा और चेरिंग क्रॉस का रुख किया। हिज हेयर वाज स्लीक, उसके बाल मुलायम थे। स्लीक सिल्की, हम लिख सकते हैं कि स्लीक क्या थे, सिल्की थे। उसके बाल मुलायम थे एंड शाइनिंग, और चमकदार थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, बर्न्स कहते हैं कलमे, ये जो कानों के साथ हम कलमे रखते हैं ना, इनको कहते हैं साइड बर्न्स। ही वोर साइड बर्न्स, और उसने कलमे रखी हुई थी। His thin mustache, mustache मूछों को कहा जाता है, his thin mustache seemed to have been drawn with a pencil, इतनी पतली थी गोया के नजर आता था पेंसिल के साथ एक लाइन खींच दी गई हो। His thin mustache, उसकी पतली मूछ, seemed to have been drawn with a pencil, ऐसे नजर आता था जैसे पेंसिल के साथ एक लकीर, एक लाइन लगा दी गई हो। He had put on a brown overcoat, उसने एक बादामी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था, with a cream colored half open rose in the button hole, बटन होल किसे कहते हैं जी, काज को। हम लिख सकते हैं कि बटन होल, बटन होल जहां पे हम बटन को फिट करते हैं ना, काज, तो बटन होल काज। उसने एक अध खुला फूल, करीमी रंग का अध खुला फूल अपने बटन के काज में लगाया हुआ था। एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट, और एक सब्ज चपटी टोपी, विच ही वोर एट अ रैकिश एंगल, रैकिश ट्विस्टेड, टेढ़े अंदाज में, उसने टेढ़े अंदाज में ग्रीन फ्लैट हैट पहनी हुई थी। A white silk scarf was knotted, knotted लिपटा हुआ था। fastened भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, FASTENED, fastened जुड़ा हुआ होना, लिपटा हुआ होना, बंधा हुआ होना। A white silk scarf was knotted at his neck, उसकी गर्दन पर एक सफेद गलोबंद बंधा हुआ था। One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat, एक हाथ उसने अपने ओवरकोट के जेब में डाला हुआ था। While in the other, जबकि दूसरे हाथ में, he held a short polished cane, उसने एक छोटी छड़ी को पकड़ा हुआ था। Which every now and then कभी कभी, जिसे कभी कभी he twirled gently, twirled का मतलब होता है घुमाना, छड़ी ली हुई है हाथ में तो उसको घुमा रहा है, स्पिन कर रहा है, twirled स्पिन, जॉन्टली जो है मैरीली, खुशी से, MERRY, ग्लैडली, GLADLY, जिसे वो खुशी से घुमा रहा था और उसको अपनी उंगलियों में घुमाता जा रहा था। इट वॉज अ सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर, ये मौसम सरमा के हफ्ते की एक शाम थी। द शार्प, तेज, इंटेंस, शार्प के लिए हम यूज करेंगे इंटेंस, INTENSE। द शार्प आइसी गस्ट्स ऑफ विंड, आइसी बर्फीले ठंडे यख, गस्ट्स कहते हैं झोंकों को, झक्खड़, गेल भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, गेल। द शार्प आइसी गस्ट्स ऑफ विंड, हवा के बर्फीले तेज झक्खड़, स्ट्रक लाइक स्टील, फौलाद की तरह लग रहे थे। तो
बर्फीले झक्कड़ जो थे वो फौलाद की तरह लग रहे थे, बट द यंग मैन सीम टू बी इम्यून टू देम, लेकिन नौजवान आदमी पर इनका कोई असर ना हो रहा था। इम्यून, अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर ना हो, अनअफेक्टेड, जिस पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता तो उसको इम्यून कहा जाता है। So while others were walking briskly, briskly, fastly, quickly, तेजी से दौड़ रहे थे, fastly, F-A-S-T-L-Y, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, while others were walking briskly, जबकि दूसरे लोग तेजी से चल रहे थे, to keep warm, खुद को गर्म रखने के लिए, he was ambling, wandering, मटर गश्त करना, बेमकसद घूमना फिरना, ambling, along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold, प्रोमिनेट कहते हैं चहल पहल, स्ट्रोल, वॉक, इसके लिए एम्बल भी यूज हो सकता है। जो भी हम एम्बलिंग पढ़ रहे हैं तो ये इसके लिए भी एक दूसरे के लिए जो है प्रोमिनेट और एम्बल जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो सकते हैं। वो अपनी चहल पहल का उस इंतहाई ठंड में भी, बिटर कोल्ड शदीद ठंड में भी लुत्फ उठा रहा था। He looked such a dandy, dandy कहते हैं बारोब, गैलेंट, बांका, गैलेंट, जिसके लिए हम यूज करेंगे GALLANT, गैलेंट, जेंटलमैन, GENTLEMAN। He looked such a dandy, वो इतना बारोब नजर आता था, that टांगास वाला on catching sight of him, के टांगा वाले जब उसकी तरफ नजर दौड़ाते, even from a distance, हत्ता के फासले से भी, whipped up their horses, वो अपने घोड़ों को चाबुक मारते, and raced towards him, और उसकी तरफ दौड़ा देते थे। With a wave of his stick, और अपनी छड़ी की लहर से he turned them away, वो उन्हें परे हटा देता था। A taxi also drew near him, एक टैक्सी भी उसके करीब आई, and the driver looked at him inquiringly, और ड्राइवर ने सवालिया अंदाज से, सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। He too was turned off, उसने उसे भी परे हटा दिया। This time with no thank you, इस दफा उसने कहा नहीं आपका शुक्रिया। As the evening advanced, ज्यों-ज्यों शाम बढ़ती गई, the cold became more intense, ठंड की शिद्दत में भी इजाफा होता गया। It was a cold that induced people to seek comfort in prayer, ये ठंडी थी। It was a cold that induced people, जिसने लोगों को इंड्यूस किया, माइल किया, कन्वेंस किया, to seek comfort in prayer, कि वो इसी में ही खुशी, आराम, सुकून तलाश करें। At such times it was not only the profligate, profligate कहते हैं आवारा, wanton, tramp, profligate, wanton, tramp, TRAMP, vagabond, VAGABOND, wanderer, WANDERER। At such times बाज़ औक़ात it was not only the profligate who ranged abroad, कि शायद ये ना सिर्फ आवारा लोगों को जो कि अब्रॉड घर से बाहर निकल आते हैं, रैंग्ड, रोम, ROAM, रोम, बेमकसद घूमने फिरने के लिए, ना सिर्फ इसने उन आवारा को जो कि बेमकसद घूमने फिरने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं, बट इवन दोज हु आर रियली कंटेंट टू लिव विद देयर लोनलीनेस, लेकिन वो लोग भी जो अपनी तन्हाई के साथ रहने को और मुतमईन थे, इमर्ज्ड, बाहर निकल आए थे, फ्रॉम देयर हाइडआउट्स, अपने घरों से। तो वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए थे, टू जॉइन द गाइटी ऑफ द स्ट्रीट्स, रौनकों में शामिल होने के लिए, ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों की। तो वो लोग भी गलियों की रौनकों में शामिल होने के लिए घरों से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइटी के लिए? फेस्टिविटी, FESTIVITY, गली की रौनकों से बाहर निकल आए थे। एंड सो पीपल कन्वर्ज्ड ऑन द मॉल, लोग मॉल रोड पर इकट्ठे हो गए थे। कन्वर्ज्ड, असेंबल, इकट्ठा होना, असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल, इकट्ठा होना। People so the people converged on the mall, where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes and snake bars, जहां पर लोग मुख्तलिफ किस्म के होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और स्नैक बार से लुत्फानंदोज हो रहे थे, ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन, अपने अपने वसाइल के मुताबिक। Those who could not afford the pleasures inside, जो अंदरूनी खुशियों पर को हासिल ना कर सकते थे, इस्तात ना रखते थे, वे वर कंटेंट टू गेज एट द कलर्ड लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट्स आउटसाइड, तो रंग बिरंगी रोशनियों और बाहर शानदार इश्तिहारात को देखकर ही मुतमईन थे। Up and down the main road there was an unending stream of car, buses, tongas and bicycles.
सड़क के दोनों अतराफ पर आती जाती हुई बसों, कारों, टांगा और साइकिलों की एक ना खत्म होने वाली कतार थी। वाइल द पेमेंट थ्रॉन्ग विद पेडेस्ट्रियन, और पेमेंट कहते हैं फुटपाथ को, इम्बैंकमेंट इसके लिए वर्ड यूज होता है, इम्बैंकमेंट। वाइल द पेमेंट वर थ्रॉन्ग्ड, थ्रॉन्ग्ड पुरहुजूम था, क्राउडेड जिसके लिए हम यूज करेंगे क्राउडेड, पेमेंट वर थ्रॉन्ड, पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वालों के साथ पुरहुजूम था। द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच, नौजवान आदमी सीमेंट के बेंच पर बैठ गया। was watching with interest the people, और लोगों को दिलचस्पी से देखने लगा। passing on the pavement before him, जो के फुटपाथ पर उसके आगे से गुजर रहे थे। most of them were wearing overcoats, ज्यादातर ने बादामी ओवरकोट पहने हुए थे। which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki। अस्त्रखान ये रशियन टेरिटरी है, रूस का एक इलाका है, तो इसीलिए हम इसके लिए अस्त्रखान का लफ्ज यूज करेंगे। टू द रफ मिलिट्री खाकी, यानी ये अस्त्रखान से लेकर रफ मिलिट्री खाकी, खाकी फौजी खुरदरे खाकी जो फौजी ओवरकोट हैं उन तक पर मुश्तमिल थे। दोबारा सुन लीजिएगा, मोस्ट ऑफ देम वर वेयरिंग ओवरकोट्स, ज्यादातर लोगों ने ओवरकोट पहने हुए थे, जो कि विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम अस्त्रखान टू द रफ मिलिट्री खाकी, जो कि अस्त्रखान से लेकर खुरदरे खाकी फौजी ओवरकोट तक थे। सच एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकंड हैंड क्लास शॉप, जो कि अक्सर हमें पुरानी कपड़े की दुकानों पर बंडल के बंडल नजर आते हैं। द ओवरकोट द यंग मैन हिमसेल्फ वाज वेयरिंग वाज ओल्ड, नौजवान ने जो ओवरकोट पहना हुआ था वो पुराना था। बट इट वाज वेल कट, लेकिन उसे अच्छे तरीके से काटा गया था। एंड द मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, और उसका मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का था। द लैपल्स वर स्टिफ, लैपल कहते हैं कॉलर्स को, ये कॉलर है ना, पर स्टिफ सख्त थे। एंड द स्लीव्स वेल क्रीज्ड, और आस्तीनों को अच्छे तरीके से क्रीज किया गया था। द बटन्स वर ऑफ हॉर्न, हॉर्न कहते हैं सींगों को, तो बटन जो थे वो सींग के बने हुए थे। बिग एंड शाइनी, बड़े और चमकदार थे, चमकीले थे। द यंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट, नौजवान उनमें बहुत पुरसुकून या मुतमईन या खुश नजर आ रहा था। अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स विद अ ट्रे, एक लड़का जो कि ट्रे में पान और सिगरेट लिए हुए था, ऑफ हिज वेयर्स, अपने सामान के साथ, पास्ट बाय गुजरा। वेयर्स कहते हैं सामान, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आप लोग लिख सकते हैं इसके लिए। एक लड़का पान वाला, एक वो लड़का जो कि पान और सिगरेट बेच रहा था, ट्रे में रखे हुए सामान के साथ गुजरा। पान वाला, पान वाला। तो ये बेटा काफी है आज के लिए, इतना, इसको आप लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे। ये हमारा चैप्टर 14 जो था उसका पार्ट 1 है, मैंने लिख दिया है पार्ट 1। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा पार्ट 2 होगा, और उससे आगे पान वाला से आगे हम उसको स्टार्ट लेंगे। तो बाकी इसके साथ मैंने कुछ सेट 2 जो है हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको भी आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसमें सेट 2 जो हमने स्टार्ट किया है, तो सेट 2 में पहला एडिशन, एडिशन एंड ऑडिशन है, एमिएबल, एमिकेबल है, अपोजिट, ऑपोजिट है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है, ऑडिबल, इडिबल, ऑट, ऑट, ऑरल, ओरल, एवोकेशन, एवोकेशन, बैरन, बैरन एंड बोर। तो ये 10 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। आप लोग अच्छे तरीके से बेटा तैयारी करें। फर्स्ट ईयर आप लोगों के पेपर इंशाल्लाह जैसे ही हों, तो आप लोग अपने को, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये टाइम जो है इसको वेस्ट नहीं करना, और आप लोगों ने अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।